ओम शांति। राखी का त्योहार नजदीक आ रहा है और हर त्योहार रिश्तों का त्योहार होता है, लेकिन कभी कभी त्योहार आता है, सेरेमनी करते हैं, रिचुअल्स मनाते हैं, राखी बांधते हैं, पर रिश्ते कई बार इतने मजबूत हों, इतने प्यारे हों, ज़रूरी नहीं है। और रिश्ते केवल भाई बहन के बीच की बात नहीं है, हर रिश्ते की बात है। और मैं समझती हूँ हम सब अनुभवी बैठे हैं कि अगर हमारा कोई भी रिश्ता ठीक नहीं हो तो अंदर में हलचल बनी रहती है। होता है ऐसा कि नहीं होता? रिश्ते अगर ठीक नहीं हो, खालीपन भी लगता है, अकेलापन भी लगता है। कितने लोग कहते हैं सब कुछ है, भगवान का दिया सब कुछ है, लेकिन फिर भी अगर कोई एक रिश्ता भी नज़दीक का ठीक नहीं हो तो कैसा फील होता है? वो चीज़ खींचती रहती है कि नहीं खींचती रहती? फिर हर प्रकार के साधन होने के बाद भी, सुख होने के बाद भी मन को वो शांति और खुशी का अनुभव नहीं होता। ऐसा है? आपको लगता है कि रिश्ते हमारे बहुत अच्छे, बहुत मधुर हों, ये हमारी मन की शांति के लिए बहुत ज़रूरी है? ऐसा किस किस को लगता है? माना पीस ऑफ माइंड कहीं ना कहीं किससे कनेक्टेड है कि हमारे रिश्ते कैसे हैं। तो क्या चीज़ें हैं जो कई बार रिश्तों में वो जो प्यार की एनर्जी होनी चाहिए वो ब्लॉक हो जाती है? आपस में जो रिश्ता है वो एनर्जी का एक्सचेंज है ना, और तो कुछ नहीं है, एक दो के साथ एनर्जी का एक्सचेंज है। भले कोई बहुत दूर भी बैठा होगा, दूसरे देश में भी होगा, दूसरे शहर में भी होगा, हम हो सकता है रोज़ उनसे बात भी नहीं करते, पर रिश्ता है जो वाइब्रेशन हमारा उन तक पहुंचता है। और कभी कभी हम फील करते हैं कि वो एनर्जी कभी कभी बहुत खुशी और प्यार की नहीं है, लेकिन उसमें थोड़ी सी रिजेंटमेंट, थोड़ी सी उदासी, थोड़ी सी निराशा, कुछ 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 हो सकता है। घर का भी कोई रिश्ता हो सकता है, दूर का भी हो सकता है। क्या लगता है क्या चीज़ें हैं जो रिलेशनशिप्स में हार्मनी की जगह कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देती है? और कभी कभी तो बहुत समय से बात भी नहीं हो रही होती, होते हैं ऐसे रिश्ते भी, बहुत बहुत मास से बात नहीं हो रही होती, अंदर में सोच भी लिया होता है इनसे तो दोबारा कभी बात ही नहीं करनी है। बीच में क्या आ जाती है? ईगो आ जाती है। क्या चीज़ें हैं जो हमारे संबंधों के अंदर थोड़ी सी दरारें, थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर देती हैं? क्या लगता है आपको? क्या कारण है? एक्सपेक्टेशंस और ईगो आ जाती है। किसकी? ईगो तो आ जाती है, पर किसकी आ जाती है? हमारी कि उनकी? कि दोनों की? दोनों की। अच्छा। और क्या चीज़ें हैं जो जो थोड़ा सा तनाव पैदा करती है? हाँ जी, परिस्थिति, सिचुएशन। अच्छा। और? हाँ जी, पास्ट हर्ट, मतलब पास्ट में उन्होंने कुछ कहा है, कुछ हुआ है, वो चीज़ अभी भी यहाँ पर पकड़ के रखिए, पास्ट की कुछ कुछ बातें। अच्छा। और? हाँ, फ्रस्ट्रेशन, किस बात का फ्रस्ट्रेशन? फ्रस्ट्रेशन तो है, लेकिन कारण क्या बनता है? इच्छाएं हैं। अच्छा, ये जब सारी बातें हम कह रहे हैं तो जरूर आपके मन के स्क्रीन पर कोई एक तो है ना? है कि नहीं है? क्योंकि ये सारी बातें किसके अंदर है, हमारे अंदर है कि उनके अंदर है? अच्छा, ऐसे थोड़ी ना होता है। जब भी कोई रिश्ता नहीं ठीक होता है तो प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम कहाँ पर है? वहां पर है ना, स्क्रीन पर रहता है ना कोई, उनको बहुत एक्सपेक्टेशंस है, उनमें बहुत ईगो है, उनमें बहुत इच्छाएं हैं, उन्होंने पास्ट में मुझे ऐसा बोला था, तो सारी प्रॉब्लम कहाँ है? तो उनको लेकर के आए हैं कि नहीं लेकर आए हैं?
भाई ने कहा एक्सपेक्टेशंस बहुत होती है रिश्तों में। किस किस को लगता है कि रिश्तों की मेन कॉन्फ्लिक्ट का कारण एक्सपेक्टेशंस है? हाँ, पता है एक बहुत सुंदर बात है। एक प्रोग्राम में मैंने सुना था, किसी ने पूछा और मुझे बहुत एक्यूरेट लगी वो बात, कि हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा खुशी, सबसे ज़्यादा प्यार हमें कहाँ से मिलता है? अपनों से, है ना? रिश्तों से मिलता है। सबसे ज़्यादा प्यार, सबसे ज़्यादा खुशी हम कहते हैं अपनों से मिलती है। फिर उन्होंने अगला सवाल पूछा कि सबसे ज़्यादा जीवन में दर्द आंसर आपको क्या लगता है, सेम है कि डिफरेंट है? मैंने वही अपने जिससे सबसे ज़्यादा प्यार और सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है, उन्हीं में से सबसे ज़्यादा दर्द भी मिलता है। तो एक्सपेक्टेशंस की हमने बात करी कि कई बार रिश्तों में एक्सपेक्टेशंस होती हैं। एक्सपेक्टेशंस रिश्तों में होनी चाहिए? क्या लगता है? अपेक्षाएं दूसरों से, हमारे बच्चों से, घर में पति पत्नी है, सिस्टर ब्रदर है, एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए? हाँ जी, क्या लगता है? जो भी लगता है, आंसर सारे राइट है यहाँ पर, गलत तो कोई आंसर है ही नहीं। एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए? होनी चाहिए, होनी चाहिए ना, वरना सामने वाला किसके अनुसार होना चाहिए? एक्सपेक्टेशन का मतलब ये क्या है? अगर हम किसी से एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो हम यही कह रहे हैं ना कि आपको किसके अनुसार होना चाहिए? मेरे अनुसार होना चाहिए। हम अपना जीवन किसके अनुसार जीते हैं? हम अपना अपने अनुसार। और सामने वाला किसके अनुसार जिए? ये कितना सिंपल है कि हम अपना जीवन किसके अनुसार जीते हैं? अपने अनुसार। क्यों अपने अनुसार जीते हैं हम अपना जीवन? अच्छा, वैसे कौन कौन सी एक्सपेक्टेशंस होती हैं? क्योंकि जब एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती ना, तो फिर क्या होता है? फिर क्या होता है? हर्ट। यही तो हम कहते हैं ना, दे लेट मी डाउन, उन्होंने मेरी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं करी। वरना जब हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तो हम हर्ट हो जाते हैं, और फिर हम बहुत प्यार से कहते हैं कि किसने मुझे हर्ट किया? उन्होंने। हम ये थोड़ी ना कहते मैंने एक्सपेक्टेशन रखी थी इसलिए मैं हर्ट हो गया, ऐसा थोड़ी ना हम कहते। हम कहते हमारी तो जो एक्सपेक्टेशन थी वो बहुत रियलिस्टिक थी, जायज थी, नेचुरल थी। एक्सपेक्टेशन तो सामने वाले से होती है और होनी चाहिए, ऐसे कहते हैं कि नहीं कहते? सोशल प्रोटोकॉल है। अच्छा, नाम बड़े सुंदर सुंदर हम देते हैं। तो कौन कौन सी एक्सपेक्टेशंस होती है हमारी दूसरों से? हाँ जी, मान सम्मान की होती है। मान सम्मान, सामने वाले को हमारा मान सम्मान करना चाहिए। और मान सम्मान क्या होता है? मान सम्मान क्या होता है? कि सामने वाले को मुझे रिस्पेक्ट देना है, पर कैसे रिस्पेक्ट दी जाती है? अच्छा, उदाहरण के तौर पे आपके घर पर कोई है, हम्म, वो सब कुछ आपके अनुसार करता है। जैसे घर में कई बार होते हैं ना, हेल्पर्स होते हैं, सर्वेंट्स, मेड्स होते हैं, वो सब कुछ हमारे अनुसार करते हैं। हम उनको कहते हैं ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, वो हमारी हर बात मानते हैं। या हमारा कोई स्टाफ भी हो सकता है, एम्प्लॉय भी हो सकता है, वो हमारी हर बात मानता है। क्या जरूरी है जो हमारी हर बात मानता है वो हमें रिस्पेक्ट भी करता है? यस और नो? नो। अभी तो आपने कहा कि रिस्पेक्ट का मतलब है कि सामने वाला कैसा होना चाहिए? हमारे अनुसार होना चाहिए। सब कुछ कैसे करना चाहिए? हमारे अनुसार। अब हमारे सामने कोई है जो सब कुछ हमारे अनुसार करता है, कंपनी में है, घर में है, फिर भी आप कह रहे हो कि वो जरूरी नहीं है मुझे रिस्पेक्ट करता है, तो फिर वो कैसे रिस्पेक्ट करे और आपको? क्योंकि हमें लगता है कि सामने वाले ने हमें डिसरिस्पेक्ट कब किया? जब उसने कुछ हमारे अनुसार नहीं किया, तभी तो हमें लगता है ना उसने हमें डिसरिस्पेक्ट किया। क्या बातें होती हैं घर में छोटी छोटी जब हमें लगता है इसने मुझे डिसरिस्पेक्ट किया? कोई भी एक उदाहरण जो आपके मन में है। हाँ जी सिस्टर। क्या लेते हैं? जब डिसीजन लेते हैं। बढ़िया। तो जब अगर हमारे घर वाले कोई डिसीजन लेते हैं तो उससे पहले उन्हें हमसे पूछना चाहिए। अच्छा सिस्टर, फिर पूछना भी चाहिए?
चलो थोड़ा सा उसको इजी कह रहे हैं, कहते पूछते नहीं है तो कम से कम डिसीजन लेने से पहले बताना तो चाहिए ना, ऐसा होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। अच्छा, और अगर नहीं है, मना, वो हमें डिसरिस्पेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं। कंफ्यूज हो गए सब थोड़ा थोड़ा थोड़ा। अब इसमें पता है क्या होता है, कभी कभी कई बार लोग हमारे पास आते हैं, बहुत प्यार से हमारे से ओपिनियन भी पूछते हैं, किसी का कोई जीवन का निर्णय है, समझो कभी कभी तो बहुत बड़े निर्णय भी होते हैं, उनको कोई जॉब चेंज करनी है, कभी सिटी चेंज करनी है, कभी फैमिली प्लानिंग कर रहे होते हैं, तो भी वो सम्मान दे करके हमारे से पूछने आते हैं कि हम ऐसा करें। तो वो जब हमारे से पूछने आते हैं, तो पहले तो वो हमारे से पूछने इसलिए आए होते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये मेरे जीवन में वैल्यू रखते हैं, इनका निर्णय मेरे जीवन में, इनका ओपिनियन या इनकी एडवाइस मेरे जीवन में वैल्यू रखती है, तो ही तो वो पूछने आएंगे ना, नहीं तो क्यों पूछने आएंगे। वो हमारे से पूछ कर जाते हैं, हम उनको राय देते हैं या गाइडेंस देते हैं, किसकी ताकत के अनुसार। वैसे भी आजकल हम किसी के जीवन का डिसीजन लेने में या किसी को ओपिनियन देने में या किसी को एडवाइस देने में कितनी देर लगाते हैं? कितनी देर लगाते हैं? 1 मिनट, है कि नहीं? किसी का डिसीजन देने में हम कितनी देर लगाते हैं? 1 मिनट। आपको ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए, ठीक है। लेकिन वो सारा का सारा डिसीजन, निर्णय, हमारा ओपिनियन, वो किसके पर्सपेक्टिव से है? मेरे ना, जो मुझे ठीक लगता है, जो मेरी कैपेसिटी है, जो मेरी थिंकिंग है। अब सामने वाले के पास हमें ये फ्रीडम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, कि भले उन्होंने हमारे से पूछा, फिर भी वो करे जो उनको ठीक लगता है, कि वो करे जो मैंने कहा है। आज आप ही किसी के पास जाते हो, अपने पेरेंट्स के पास जाते हो, इन लॉज के पास जाते हो, आप सारी बात उनको रखते हो, वो आपको कोई निर्णय सुना देते हैं, ठीक है। आप गए उनके पास इसलिए थे क्योंकि आपको उनके ओपिनियन की कदर है, नहीं तो नहीं जाते हम। लेकिन उसके बाद वो फ्रीडम किसके पास होना चाहिए चूज करने का, कि हमें ये करना है, कि ये करना है, कि ये करना है, वो फ्रीडम किसके पास होना चाहिए? आपके पास होना चाहिए कि नहीं? क्यों होना चाहिए वो फ्रीडम? क्यों होना चाहिए? वो एक्चुअली हम तो ये चाहते हैं कि इनको हमारे निर्णय पर चलना चाहिए। जीवन में वैसे ये धारणा और मान्यता होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो आपके निर्णय पर चल भी पड़े ना, तो कल को पहली प्रॉब्लम आएगी, पहला चैलेंज आएगा, और उन्होंने क्या कहना है? आपने कहा था ना, देखो, ऐसे ही कहते हैं ना, आपने कहा था ना ये कोर्स चूज करो, देखो, आपने कहा था ना इस लड़के से शादी करो, अभी देखो। कह देते हैं कि नहीं कह देते? तो डिसीजन एक्चुअली